अनामिका की बच्ची तो खुद को समझती क्या है? क्या हुआ माँ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए और तू यहाँ आराम से बैठकर खाना ठूस रही है। तेरे हलक से ये खाना उतर भी कैसे रहा है, जरा बता मुझे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी वजह से सुनैना की आंखों में आंसू? मगर मैंने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, तो फिर वो मेरी वजह से क्यों रो रही है? अच्छा, महारानी को तो देखो कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रही है। तूने मेरी बेटी को भला बुरा नहीं कहा। मेरी मासूम बच्ची से तेरी ड्रेस क्या फट गई? तूने न जाने उसे क्या क्या सुना दिया। मैंने तो सुनैना से बस ये कहा था कि उसे ड्रेस संभाल कर पहननी चाहिए थी। वो ड्रेस मैंने मेरी माँ की साड़ी से बनाई थी और अब वो पूरी खराब हो गई, इसीलिए गलती सुनैना की थी और उल्टा उसी ने मुझे 4 बातें सुनाई। मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं। मम्मी जी देख लीजिए, आपकी सौतेली बेटी एक तो मुझे 4 बातें सुनाती है और ऊपर से झूठ भी बोलती है। आपको पता है, कह रही थी कि मेरी औकात ही नहीं है ऐसी ड्रेस पहनने की। मम्मी जी, आपकी सौतेली बेटी मुझे मेरी औकात बता रही थी। क्यों रे मनहूस, तू मेरी बेटी को उसकी औकात दिखा रही थी? तुझे तेरी औकात दिखाना मुझे अच्छी तरह से आता है। पैदा होते ही माँ को खा गई और चली मेरी बेटी को उसकी औकात दिखाने। मुझे तो लगता है ससुराल में जाकर तो मेरी बेटी का जीना हराम ही कर देगी। मम्मी, आपको भी क्या ही जरूरत थी इस सौतेली बेटी की शादी मेरे ही ससुराल में पक्की करने की? अब ये वहाँ भी मेरी बराबरी करेगी। इसकी शादी तो किसी गरीब घराने में झोपड़पट्टी में कराती तो अच्छा रहता। किसकी शादी झोपड़पट्टी मोहल्ले की बात हो रही है? जरा मुझे भी तो पता चले। अरे कुछ नहीं, बस अपनी सहेली की बात कर रही थी। अच्छा सुमित्रा, यह लो पैसे, अब बेटियों की शादी की शॉपिंग शुरू कर दो। ज्यादा समय नहीं रहा हमारी बेटियों की शादी में। हाँ, ठीक कहा तुमने, अब दोनों बेटियों की शादी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। सुमित्रा राम प्रकाश के सामने तो अपनी सौतेली बेटी अनामिका से प्यार से बात करती थी, लेकिन जब वो घर पर नहीं होता था तो दोनों माँ बेटी उसे बहुत परेशान करती थी। कुछ समय बाद सुमित्रा अपनी सगी बेटी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है और उसकी सौतेली बेटी घर पर सबके लिए खाना बना रही होती है। अरे अनामिका बेटा, तू यहाँ रसोई में खाना बना रही है? तू अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर नहीं गई? वो पिताजी, मेरा मन नहीं किया और वैसे भी सुनैना की पसंद बहुत अच्छी है। अगर पिताजी को बताया कि वो दोनों जानबूझकर मुझे घर छोड़कर गई हैं, तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, घर में हंगामा होगा। सो अलग चुप रहने में ही भलाई है। अनामिका अक्सर अपने पिता से झूठ बोल दिया करती थी। वो घर में कलेश नहीं चाहती थी और इसी बात का फायदा उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उठाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी शोरूम पर महंगी महंगी ड्रेस देख रही थी। वाह मम्मी, ये ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर है, मुझे तो यही चाहिए। हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, मेरी सगी बेटी की शादी है, उसकी शादी रोज रोज थोड़ी ना होगी। तुझे जो पसंद है वो खरीद ले। मम्मी, क्या आप अपनी सौतेली बेटी के लिए भी मेरी ही जैसी ड्रेस खरीदेंगी? तुझे से किसने कहा कि मैं अपनी सगी बेटी की बराबरी उस सौतेली बेटी से करूंगी? मैं उसे यहाँ शॉपिंग पर इसलिए ही तो नहीं लेकर आई। महंगी महंगी ड्रेस देखकर आंखें फट जाती। कोई सस्ता सा खरीद कर ले जाऊंगी, और वैसे भी वो कौन सा अपने बाप को कुछ बताएगी? हाँ ये हुई ना बात। सुमित्रा अपनी सगी बेटी को महंगी शॉपिंग कराती है और अपनी सौतेली बेटी के लिए सस्ती सी ड्रेस खरीदती है। और कुछ समय बाद दोनों माँ बेटी शॉपिंग कर कर घर वापस आ जाती हैं। और जब अनामिका अपनी ड्रेस, अपनी सैंडल, अपनी ज्वेलरी देखती है तो उसका मुंह उतर जाता है। बेटा, तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे लिए अच्छा सामान तो खरीद कर लेकर आई है ना? हाँ, अनामिका बेटा, बता दे तू अपने पिताजी को, मैंने कभी सुनैना में और अनामिका में कोई भेदभाव नहीं किया। मेरे लिए तो दोनों बेटी एक समान हैं, दोनों के लिए एक जैसी ही शॉपिंग की। बता अपने पिताजी को, एक जैसी ही है ना? मम्मी, अगर उसने पापा को बता दिया कि इसकी ड्रेस सस्ती है तो फिर क्या होगा? तुझे क्या लगता है कि तेरी माँ ने कच्ची गोटियां खेली हैं? मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, कुछ नहीं कहेगी। पिताजी,
माँ और सुनैना मेरे लिए बहुत अच्छी शॉपिंग करके लेकर आई हैं। अच्छा यह सब छोड़ो, गर्मा गर्म खाना तैयार है। बेटा तू चली जाएगी, तेरे हाथ का बना खाना बहुत याद आएगा। और फिर सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वो दिन आता है जिस दिन अनामिका और सुनैना की शादी थी। सभी रस्मों रिवाज से शादी संपन्न होती है और विदाई के समय सुमित्रा अपनी सगी बेटी से कहती है, सुनैना मेरी प्यारी बच्ची, तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना। पता ही नहीं चला कि मेरी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी का दिन आ गया। माँ आज मैं भी इस घर से विदा होकर जा रही हूँ। आज तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं खुश रहूं। सुमित्रा अपनी सगी बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद देती है, ढेर सारा प्यार लुटाती है और अपनी सौतेली बेटी को फोटी आंख भी नहीं देख रही थी। यह देखकर अनामिका को बहुत दुख होता है और कुछ समय बाद दोनों सगी और सौतेली बेटी अपने ससुराल आ जाती हैं। चलो शादी अच्छे से हो गई और मेरी दोनों बहुएं घर आ गई। सुनैना बहू, अनामिका बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना। तुम्हारी पहली रसोई भी हो जाएगी, ठीक है? अरे यार यह क्या, ससुराल में सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। वो मैं कैसे उठूंगी? सुबह की सुबह देखी जाएगी। ठीक है माँ जी। ठीक है तो बहू अब तुम आराम करो। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें इतना सारा काम भी तो करना है, पहली रसोई भी तो करनी है और फिर 2 दिन बाद तुम्हारा रिसेप्शन है, उसकी भी तैयारी करनी है। और फिर सभी अपने रूम में चले जाते हैं। सुनैना को घर से जल्दी उठने की आदत नहीं थी, इसलिए वह ससुराल में आकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। अनामिका को घर पर जल्दी उठने की आदत थी, इसीलिए वह ससुराल में आकर सुबह जल्दी उठ जाती है। घर और रसोई की तो सफाई हो चुकी है, अब जल्दी से पहली रसोई बनाने की तैयारी करती हूँ। खीर, हलवा, पूरी, सूखी और गीली सब्जी, आलू गोभी, लच्छेदार पराठे, हाँ ये सब बना लेती हूँ। और फिर अनामिका पहली रसोई की सारी तैयारी कर लेती है। वो हलवा, खीर, पराठे, सब्जी सब बना लेती है और वो पसीने से तरबतर हो जाती है और वो सारा नाश्ता तैयार करने के बाद फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चली जाती है। हाँ, इतना सारा काम कर कर पसीना भी तो बहुत आ गया। अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ और फिर नाश्ता लगा दूंगी। अनामिका ऐसा सोचकर नहाने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आराम से अपनी नींद पूरी कर कर सुनैना अच्छे से तैयार होकर मेकअप वगैरह कर कर रसोई में आ जाती है। अरे बहू, खुशबू पहाड़ तक जा रही है। ऐसा क्या बनाया कि मैं यहाँ खिंची चली आई? अरे सुनैना बहू, तुम अकेली रसोई में हो, तुम्हारी बहन कहाँ है? मम्मी जी, मैं तो सुबह 4 बजे से रसोई में हूँ अकेली। और रही मेरी सौतेली बहन की बात, वो तो ऐसी ही है, घर पर भी 12-12 बजे सोकर उठती थी। काम काज क्या होता है वो तो कुछ जानती ही नहीं, सब मेरे ही तो कांधों पर था। दिखने में तो ऐसी लगती नहीं, लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा होता थोड़ा ही ना है। अरे माँ जी आप रसोई में, मैं अभी सबके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। तो महारानी अब उठकर आ रही है रसोई में। यहाँ अपनी बहन को देखो, सुबह जल्दी उठकर उसने कितना सारा काम किया। कम से कम अपनी बहन का ही थोड़ा ख्याल कर लेती, उसका काम में हाथ ही बटा देती। वैसे आज तुम्हारी भी पहली रसोई थी, क्या तुम्हें अपनी पहली रसोई में कुछ बनाना नहीं चाहिए था? मगर मैं तो वो अब अगर मगर ही करती रहेगी या फिर ये सब उठाकर डाइनिंग टेबल पर भी लगाएगी। अगर दोनों सगी बहनें होती तो इतना फर्क नहीं होता। सगी और सौतेली हैं तभी तो इतना फर्क, एक इतना काम करती है और एक बिल्कुल नहीं। बेचारी अनामिका घर पर भी चुप रहा करती थी और यहाँ ससुराल में भी वो कुछ नहीं कहती, चुप रहती है, आंसू कड़वे घूंट की तरह पी लेती है। और सुनैना बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। अनामिका सुनैना के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर सारा नाश्ता लगा देती है। इतने ज्यादा टेस्टी पराठे मैं पहली बार खा रही हूँ। भाभी आपके हाथों में जादू है, कितने टेस्टी पराठे हैं। खीर भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। सच कहूँ आज का नाश्ता कर कर मन खुश हो गया। दोनों बहू को अच्छा नेक मिलना चाहिए। अरे
दोनों बहुओं को क्यों? मेहनत की है एक बहू ने और नेक दोनों बहुओं को क्यों देना? अनामिका बहू तो पैर पसार कर सूरज निकलने के बाद तक सोती रही। यह सब कुछ तो सुनैना बहू ने अकेले बनाया है। नेक की हकदार तो सिर्फ सुनैना बहू है, सुनैना बहू, अनामिका बहू नहीं। सुनैना को सभी नेक देते हैं। जिसने इतनी ज्यादा मेहनत की, इतने प्यार से सभी के लिए नाश्ता बनाया, उसे कोई कुछ भी नहीं देता। और ससुराल के पहले ही दिन वो सबकी नजरों में बुरी बन चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी सौतेली बहन की वजह से। सुनैना खुश होकर अपने रूम में जाती है और अपनी माँ से फोन पर बात करती है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मेरी दिल की ठंडक, ससुराल में पहला दिन तेरा कैसा गया? मुझे तो डर लग रहा था कि ना जाने तेरी पहली रसोई कैसी रही होगी। ससुराल वालों के सामने तेरा कहीं मजाक ही ना बन गया हो। अरे मम्मी, सांस तो ले लीजिए, अब मुझे भी कुछ बोलने का मौका दो। और फिर सुनैना एक एक कर कर अपनी माँ को सब बताती है, उसके ससुराल में जो कुछ हुआ, जिसे सुनकर सुमित्रा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, चालाक माँ की चालाक बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया। बस ऐसे ही मौके की तलाश में रहना। अच्छा मुझे ये बता कि तेरी सास ने रिसेप्शन पर पहनने के लिए तुझे कोई महंगी ड्रेस दिलाई या नहीं? अभी तो नहीं, वैसे रिसेप्शन की तैयारी चल रही है। अच्छा मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सुनैना जैसे ही फोन रखती है तभी सुमित्रा को अनामिका भी फोन करती है। नमस्ते माँ, आप कैसी हैं और पिताजी कैसे हैं? मुझे घर की बहुत याद आ रही थी और आप दोनों से बात भी नहीं हुई। माँ, पिताजी का फोन बंद जा रहा है, क्या आप पिताजी से मेरी बात करा सकती हैं? नहीं, वो घर पर नहीं है। और हाँ, तुझे याद है ना, तेरी वजह से मेरी बेटी को ससुराल में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तेरा ख्याल रखा, अब तेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बेटी का वहाँ ख्याल रख, समझी? ठीक है माँ। राम प्रकाश घर पर ही था, लेकिन फिर भी सुमित्रा अनामिका से उसकी बात नहीं होने देती। अनामिका पहले ही इतनी दुखी थी, वो अपने पिता से बात कर कर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी, लेकिन यह भी उसकी सौतेली माँ होने नहीं देती। तभी वो घर के गार्डन में जाती है और वहाँ के पौधों को पानी देती है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं भी सुनैना की तरह दिल खोलकर अपनी माँ से बात करती, मगर क्या करूं, माँ तो है लेकिन मेरी दुख तकलीफ सुनने के लिए नहीं, मुझे खरी खोटी बातें सुनाने के लिए। अनामिका पौधों को पानी दे ही रही थी कि तभी वहां खेलते खेलते एक मोर आ जाता है, जिसे देखकर अनामिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे यह मोर कितना ज्यादा सुंदर है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे ससुराल में इतना सुंदर, इतना प्यारा मोर भी है। अनामिका मोर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे ढेर सारी बातें करती है। कुछ समय बाद दामिनी अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। सुनैना बहू, तुम मेरी पसंदीदा बहू बन चुकी हो। पहले ही दिन आकर तुमने मेरा दिल जीत लिया, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। यह डिजाइनर ड्रेस स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वाओ ब्यूटीफुल, यह डिजाइनर ड्रेस तो मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे दामिनी, क्या बस एक बहू के लिए डिजाइनर ड्रेस लेकर आई हो? अरे नहीं, इसके लिए भी ड्रेस लेकर आई हूँ। सुनैना बहू जितनी महंगी और डिजाइनर तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। अनामिका की ड्रेस डिजाइनर नहीं थी और यह देखकर सुनैना बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अनामिका अपनी वह ड्रेस लेकर भी खुश थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अरे सोना, बताएगी भी कि क्यों रो रही है? तूने तो रो रो कर घर ही भर दिया, क्या हुआ? देखिए ना मम्मी जी, जो ड्रेस मुझे रिसेप्शन पर पहननी थी वो तो फट चुकी है। मुझे यही ड्रेस पहननी थी, अब मैं क्या करूं? तो सोना, इसमें इतने रोने की क्या बात है? दिखाओ मुझे कहाँ से फटी है तुम्हारी ड्रेस। अनामिका, यह डिजाइनर ड्रेस है, इसे देखकर तुम क्या करोगी? सोना, अगर तुम्हें ऐसी ही ड्रेस चाहिए तो मैं एक शोरूम के बारे में जानती हूँ, वहाँ ऐसी ड्रेस मिल जाएगी। सोना, फिर भी एक बार मुझे दिखाओ, मैं सिलाई जानती हूँ, क्या पता मैं कुछ कर ही दूं। सोना अपनी ड्रेस अनामिका को दे देती है और अनामिका वह ड्रेस अपने रूम में ले जाती है और उसे ठीक करने की कोशिश करती है। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद सोना की वह ड्रेस बिल्कुल ठीक हो जाती है और अनामिका वह ड्रेस सोना के पास लेकर जाती है। भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने मेरी ड्रेस बिल्कुल ठीक कर दी।
हाँ बहू, तुमने तो यह ड्रेस बिल्कुल ठीक कर दी। मतलब तुम सिलाई जानती हो। सास और ननंद की आंखों की चमक बता रही है कि वो अनामिका के काम से कितनी ज्यादा खुश है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नाम भी सुनैना है। इस घर में तो सिर्फ बोलबाला मेरा ही होगा, इस सौतेली बेटी का नहीं। सुनैना को अनामिका की थोड़ी सी तारीफ भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो तुरंत उसके रूम में जाती है। अगर मैं इस ड्रेस को खराब कर दूं तो मेरी सौतेली बहन पर पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं होगी, और जब रिसेप्शन पर सब उसका मजाक बनाएंगे तो कितना मजा आएगा और मेरे ससुराल वालों के दिल से वो हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगी। सुनैना की जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि वह रिसेप्शन पर पहनने वाली ड्रेस पूरी तरह से खराब कर देती है। अगले दिन रिसेप्शन था, सभी रिसेप्शन के लिए तैयार हो रहे थे। सुनैना भी अपनी डिजाइनर ड्रेस पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यह डिजाइनर ड्रेस पहनकर तो मैं बिल्कुल परी लग रही हूँ, मुझे मेरी ही नजर न लग जाए। अब इंतजार रहेगा मुझे मेरी सौतेली बहन का। सुनैना ऐसा सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अनामिका अपनी फटी ड्रेस देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यह ड्रेस कैसे फटी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं रिसेप्शन पर क्या पहन कर जाऊं? मुझे तो मायके से भी सस्ती और बेकार ड्रेस मिली। अगर वहां वो ड्रेस पहनकर गई तो ससुराल वालों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी कोई नई ड्रेस भी बनकर तैयार नहीं होगी। अनामिका बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इतनी जल्दी कोई नई ड्रेस बनकर भी तैयार नहीं हो सकती। वो रो ही रही थी कि तभी उसकी नजर गार्डन में घूमते हुए मोर के ऊपर जाती है। यह ड्रेस ग्रीन कलर की है और मोर के पंख। इस फटी ड्रेस को, हाँ, मुझे मोर के पंख से कवर कर लेनी चाहिए। मोर के पंख की ड्रेस बन जाएगी, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अनामिका तुरंत अपने आंसू साफ कर कर गार्डन में जाती है और वहां से मोर के पंख जो मिलते हैं वो सब लेकर आ जाती है और जहां जहां से उसकी ड्रेस फटी हुई थी उसे मोर के पंख से कवर करती है। और कुछ देर की कड़ी मेहनत के बाद उसकी बहुत सुंदर मोर के पंख की ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। ड्रेस तो सुंदर लग रही है। और कुछ समय बाद सब रिसेप्शन में पहुंच जाते हैं। दामिनी, तेरी बड़ी बहू ने तो बहुत ही ज्यादा सुंदर डिजाइनर ड्रेस पहन रखी है, मगर तेरी छोटी बहू नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? पता नहीं कहाँ रह गई। अनामिका बहू ने तो ठान ली है उसे मेरी नाक कटानी ही है। अपने रिसेप्शन में भी भला कोई इतनी देर से आता है? सुनैना की डिजाइनर ड्रेस की सब तारीफ कर ही रहे थे, लेकिन जब अनामिका अपने मोर के पंख की ड्रेस पहनकर रिसेप्शन में आती है तो सभी मेहमानों की नजर अनामिका पर टिकी होती है। सब अनामिका को घूर घूर कर देख रहे थे। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही? क्या मेरे मोर के पंख की ड्रेस अच्छी नहीं? इस सब का रिएक्शन तो बता रहा है कि शायद मैं बुरी लग रही हूँ। अनामिका को लग रहा था कि उसके मोर के पंख की ड्रेस सभी को बुरी लग रही है, लेकिन जब एक एक कर सब उसके पास आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं तो उसे यकीन होता है कि वो बुरी नहीं बल्कि बहुत बहुत अच्छी लग रही है। आप कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है और आपकी यह मोर के पंख की यूनिक ड्रेस सच में कमाल है। आपने किस डिजाइनर से बनवाई? मुझे उस डिजाइनर का नाम बताओ ना, मुझे भी ऐसी ही मोर के पंख की ड्रेस बनवानी है। यह ड्रेस तो मैंने खुद अपने हाथों से तैयार की है। अरे दामिनी, तूने अनामिका को अपने घर की बहू बनाया है। तेरे तो भाग्य ही खुल गए। मेरी ननंद अनामिका के ही पड़ोस में रहती है। वो बता रही थी अनामिका बहुत ही ज्यादा गुणी और समझदार बच्ची है। और तुझे पता है, दोनों माँ बेटी बेचारी सौतेली समझकर बहुत अत्याचार करती थी। इसका ख्याल रखना, बहुत अच्छी बच्ची है। दामिनी, सुना है कि तेरी छोटी बहू ने अपने हाथ से यह ड्रेस बनाई है। सच में इसने तो बड़े बड़े डिजाइनर को भी फेल कर दिया। इसके मोर के पंख की ड्रेस कितनी सुंदर है। दामिनी फूले नहीं समा रही थी कि उसकी इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी एक कोने में खड़ी जल भुनकर राख हो रही थी। तू यहाँ महंगी डिजाइनर ड्रेस पहनकर कोने में खड़ी है और वहाँ वो देख कैसे सबकी तारीफें बटोर रही है। तारीफ कर 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 लोगों का मुंह भी नहीं थक रहा।
तू तो बता रही थी कि तूने उसकी ड्रेस खराब कर दी, तो फिर ये इतनी जल्दी इतनी सुंदर ड्रेस पहनकर कैसे आ गई? पता नहीं मम्मी, मैंने तो इसकी ड्रेस खराब कर दी थी, यह सोचकर कि सादी सी साड़ी पहनकर पार्टी में आएगी तो सब इसकी बुराइयां करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये फटी ड्रेस को मोर के पंखी ड्रेस में बदल देगी। अनामिका के खाने का क्रेडिट तूने लेकर अपने ससुराल वालों के दिल में जगह तो बना ली, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वो मनहूस बहुत ही ज्यादा होनहार और समझदार है। ज्यादा समय नहीं लगेगा अपने ससुराल वालों के दिलों में जगह बनाने में। अच्छा, तो यह बात है, पहली रसोई का सारा खाना भी अनामिका बहू ने ही बनाया था। सुनैना बहू, अगर समय रहते वो मोर के पंखे की ड्रेस पहनकर यहाँ नहीं आती तो हमारी इज्जत तो खाक में ही मिल जाती। तुमने अपने ससुराल की इज्जत को दांव पर लगाया सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छी बन जाओ और वो बुरी, जबकि तुम्हारी सौतेली बहन चुपचाप तुम्हारा सब अत्याचार सहन करती रही। तुम्हारे झूठ में उसने तुम्हारा साथ दिया, सच्चाई तक मुझे नहीं बताई। दामिनी को जब सच्चाई का पता चलता है तो वो दंग रह जाती है और उसे अनामिका पर बहुत ही ज्यादा प्यार आता है। अनामिका को सास के रूप में प्यार करने वाली एक माँ मिल चुकी थी। अनामिका अपनी माँ जैसी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। किसी ने सच ही कहा है, झूठ ज्यादा समय तक नहीं चलता, सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। अनामिका अपनी सास और ननद का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ अनामिका की अच्छाई देखकर सुनैना के अंदर भी थोड़े थोड़े बदलाव आने शुरू हो चुके थे और वो सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही थी और अनामिका उसका साथ दे रही थी। सुनैना, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हो। मुझे एहसास हो रहा है कि बचपन से लेकर अब तक मैंने और माँ ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, जबकि तुम हमेशा चुपचाप सब सहन कर रही थी। मैं तुम्हारी तरह महान तो नहीं हूँ, लेकिन अब मैं सही रास्ते पर चलूंगी। अनामिका को एक बहन के प्यार की कमी थी और वो भी उसे मिल चुका था और अब दोनों ससुराल में सगी और सौतेली बहनें मिलजुल कर खुशी खुशी रह रही थी।